विनोद खन्ना की पैदाइश 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान पेशावर में हुई। इनकी पैदाइश एक पंजाबी घराने में हुई। इनके वालिद का नाम कृष्ण चंद खन्ना, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, और माँ का नाम था कमला खन्ना। कुल 5 बहन भाई थे, 3 भाई और 2 बहनें। विनोद खन्ना 10 या 11 महीने के थे जब पाकिस्तान और भारत को अलग कर दिया गया। 14 अगस्त 1947 को इनके घराने को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनके वालिद एक जाने माने बिजनेसमैन थे, जो कि केमिकल और टेक्सटाइल का बिजनेस करते थे। बंटवारे ने इनके पूरे बिजनेस को झंझोड़ कर रख दिया और कृष्ण चंद्र खन्ना अपने घर वालों को लेकर मुंबई आ गए। वहाँ से फिर विनोद खन्ना की पढ़ाई शुरू हुई। सैनिक मरे स्कूल से उन्होंने पढ़ाई शुरू की, लेकिन 1957 में विनोद खन्ना के घर वालों को दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा और विनोद खन्ना का अगला स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली में 3 साल रहने के बाद पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। तब इनकी उम्र 14 साल थी। विनोद खन्ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। एक कमी थी और वो थी शर्मीलापन। विनोद खन्ना में बहुत ज़्यादा शर्मीलापन पाया जाता था। बोर्डिंग स्कूल में इनके टीचर ने इनका शर्मीलापन दूर करने के लिए इनको स्कूल के एक नाटक में काम करवा दिया। नाटक में एक्टिंग की वजह से विनोद खन्ना की शर्म तो दूर हो गई, साथ ही साथ एक्टिंग का भी शौक पैदा हो गया। विनोद खन्ना को वहाँ 2 फिल्में देखने को मिली। पहली फिल्म थी 16 साल और दूसरी मुगले आजम। इन दोनों फिल्मों ने विनोद खन्ना के अंदर एक्टिंग का मजीद शौक पैदा कर दिया। बोर्डिंग स्कूल के बाद विनोद खन्ना ने कॉलेज ज्वाइन किया। सेटनम कॉलेज में अपनी कॉमर्स की डिग्री मुकम्मल की। विनोद खन्ना को फिल्म और एक्टिंग से प्यार तो था ही, लेकिन विनोद खन्ना को क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। विनोद खन्ना कॉलेज टाइम में बहुत उम्दा क्रिकेटर थे। विनोद खन्ना की पर्सनैलिटी देखकर लड़कियां कहा करती थी कि विनोद, तुम्हें तो फिल्मों में जाना चाहिए। जो भी देखता यही कहता कि वो हीरो की तरह नज़र आता है। एक पार्टी के दौरान विनोद खन्ना और सुनील दत्त की मुलाकात हो गई। विनोद खन्ना की खूबसूरती को देखकर बहुत इम्प्रेस हुए। सुनील दत्त ने विनोद खन्ना को कहा, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगे? तो विनोद खन्ना बहुत खुश हुए और हाँ कर दी। जब घर जाकर बात बताई तो विनोद खन्ना के वालिद बहुत नाराज़ हुए। आखिरकार विनोद खन्ना ने फिल्मों में जाना तय था तो वो चले गए। पहली फिल्म मन का मीत हीरो सोम दत्त थे और खूबसूरत विलन का किरदार विनोद खन्ना ने किया। सुनील दत्त ने ये फिल्म अपने भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई थी, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन फिल्म का विलन सबको याद रहा। विनोद खन्ना की किस्मत चमक उठी। विलन के किरदार से खन्ना ने कामयाबी के साथ मकबूल हीरो का किरदार अदा किया और इसके बाद गुलजार की मेरे अपने के साथ काम किया। 1973 में गुलजार के अचानक में सजाए मौत का सामना करने वाले फौजी अफसर के तौर पर इनकी कारकर्दगी ने इन्हें तनकीदी तौर पर सराहा था। अमर अकबर एंथनी और मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ अदाकारी की थी, और 1978 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्में बन गई। मुकद्दर का सिकंदर 1970 की दिहाई में शोले और बॉबी के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। विनोद खन्ना ने अपने बेटे अक्षय खन्ना को हमालीपुत्रा में 1997 में लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने भी इनके साथ काम किया। 1999 में विनोद खन्ना को 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक इंडस्ट्री में इनकी शराकत के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। विनोद खन्ना ने दीवानापन, रेड अलर्ट, दीवार, विन जैसी फिल्मों में किरदार अदा किया। 2007 में उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म गॉड फादर में काम किया। खन्ना ने कई मजबूत बाप के किरदार भी निभाए, जिनमें सलमान खान के वालिद भी शामिल हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्मों में वांटेड 2009 में, दबंग 2010 और दबंग 2 2012 में की। विनोद खन्ना को शदीद पानी की कमी का शिकार होने के बाद 2 अप्रैल 2017 को मुंबई के गांव में वाक़या सारा चैन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल और रिसर्च सेंटर में चंद हफ्तों के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इनका इंतकाल 27 अप्रैल को सुबह हुआ और ये इंकशाफ हुआ कि वो मसाने के कैंसर से लड़ रहे थे। अगरचे 2017 में इनकी बिगड़ती हुई सेहत के बारे में खबरें फैलना शुरू हुई। इनके ख़ानदान ने किसी भी किस्म की मालूमात ज़ाहिर करने से इनकार कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।